चेंज कर सकता है। तो उसको समझने क्या क्या है, इससे पूरा और अच्छा फील आएगा कि हो क्या रहा है। जैसे याद है ये क्या लिए थे, एक थर्मोकोल का, हाँ थर्मोकोल का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिए थे थर्मोकोल का, और हम लोग ग्रेविटी फ्री हॉल लिए थे। क्या लिए थे? ग्रेविटी फ्री हॉल। ग्रेविटी फ्री हॉल में क्या होता है, mg का वैल्यू क्या होगा, mg का वैल्यू 0, मतलब इसका वेट एक्ट करेगा, वेट एक्ट करने का चक्कर नहीं रहेगा। अब क्या है, अगर हम मान लो कि इसके सामने इसका मोशन को समझने के लिए फोर्स करता क्या है, डज फोर्स काउजेज द मोशन, डज फोर्स काउजेज द मोशन, फोर्स करता क्या है, हाँ फोर्स डज नॉट, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, फोर्स डज नॉट काउजेज द मोशन, फोर्स डज नॉट काउजेज द मोशन, फोर्स क्या करता है, हाँ फोर्सेस काउजेज द चेंज इन मोशन, फोर्स काउजेज द चेंज इन मोशन, ये मोशन को चेंज करता है, ठीक है, क्या करता है ये, मोशन को चेंज करता है। अब देखो क्या है कि इसके सामने हम क्या किए, एक तूफान पंखा लगा दिए। कैसा पंखा, तूफान पंखा क्या होता है, ये नॉर्मल वाला, उषा वाला, फिलिप्स वाला ये सब काम नहीं करेगा। जहाँ, हाँ देखना, जहाँ शादी ब्याह का चक्कर होता है, जहाँ मतलब बराती उराती आता है, वहाँ ये छोटा छोटा पंखा काम करता है क्या, वहाँ ये छोटा मोटा पंखा काम नहीं करेगा। कोई लाके सीलिंग छोटा सा लगा दिया या टेबल पंखा लगा दिया तो वो सब काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर 200 आदमी रहता है, 400 आदमी रहता है, तो उसके लिए एकदम काफ़ी हैवी पंखा चाहिए जो बड़ा विशाल होता है, और उस पंखा का नाम है अलग तरह का, तूफान पंखा। नहीं, उसके सामने कोई भी चीज़ रहेगा तो पूरा बाल उल रहेगा, पूरा उड़िया देगा, नहीं टाई हुई रहेगा तो पूरा इधर उधर छितरा देगा, मतलब गजब टाइप का उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। उसके सामने कुछ भी रख दिया जाए पूरा ठीक है। अब सोचो कि वैसे हाई इंटेंसिटी का पंखा के सामने इस थर्मोकोल का क्या औकात, कोई औकात है क्या, ये थर्मोकोल का कोई औकात, मतलब ये जैसे जैसे ये पंखा, ये इतना अच्छा पंखा और इतना हैवी पंखा क्यों लिए, ताकि इसका मोशन को हम अच्छा ढंग से समझ सके, नहीं ताकि इसका अच्छा से मोशन को क्या समझ सके। अब देखो क्या है, ये तार ऐसे है, अब ये पंखा हम ऐसे चला दिए, जैसे पंखा चला देंगे तो हा 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 क्या होगा, पूरा हवा निकलना शुरू होगा। कैसे निकलेगा, हाँ पूरा हा हा करके हवा निकलना शुरू होगा। अब ये पहले ये क्या चीज में था, रेस्ट, पहले ये क्या चीज में था, अभी भी रेस्ट में रहेगा क्या, ये मोशन पकड़ लेगा, इसके पास आ जाएगा स्पीड आ जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा स्पीड आ जाएगा। नहीं सोचो ये लगातार चलता रहा तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम मोर टाइम, इसके पास वही स्पीड रहेगा, जीरो की स्पीड बढ़ जाएगा, जाने के बाद स्पीड इसका काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसा पंखा है, तूफान पंखा है। कैसा पंखा है, क्योंकि ये इतना हाई इंटेंसिटी का हवा निकल रहा है, उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है उससे ये रफ्तार क्या होगा, बढ़ते रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब सुनो, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू क्या, t। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू m क्या है, a क्या है, f क्या है। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये ना डॉट प्रोडक्ट है ना क्रॉस, इसको क्या बोला जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है कि जैसे मान लो a वेक्टर है और ये k गुना b है, ठीक है, तो अगर k पॉजिटिव होगा तो जो वेक्टर b का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, a का होगा। इसका मतलब b और a हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक वैसा ही कहानी यहाँ पर है, जो f वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही a का होगा, जो a का होगा वही f का होगा। समझ में आ रहा है, जो f का होगा वही, जो a का होगा वही, दोनों का डायरेक्शन हर समय सेम रहेगा। तो f बराबर m है, तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, f बाई m।
यहां तक क्लियर? अब देखो v वेक्टर बराबर क्या होता है, u वेक्टर प्लस f वेक्टर बाई m गुना t, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? यहाँ v क्या है, कैसा वेलोसिटी, u क्या है, f क्या है, m क्या है, t क्या है, टाइम। ठीक, अब सुनो, अगर देखो इफ f बराबर 0, इफ a बराबर, तो बताओ v वेक्टर बराबर क्या होगा, u वेक्टर प्लस ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर। देख रहा है, इसका मतलब जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल रहेगा। तो अगर ये तूफान पंखा हम नहीं चलाते और इनिशियली अगर ये रेस्ट में रहता, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, रेस्ट में रहेगा। जो भी अगर मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो क्या होता है, 5 ही से चलता। अगर ये तूफान पंखा नहीं चलाते तो, लेकिन जैसे ये तूफान पंखा चलाने लगेंगे तो व्हाट विल हैपन, उसके वजह से फोर्स जनरेट होगा। अब देखो फोर्स क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। फोर्स क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। अगर 0 है तो 0 से बढ़ाएगा, अगर कुछ है तो फिर वहां से बढ़ाएगा, लगातार बढ़ते रहेगा ना। ये पूरा टर्म बढ़ेगा कि घटेगा, v वेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा। अगर सोचो f वेक्टर पैरेलल टू u वेक्टर हुआ तो व्हाट विल हैपन, बढ़ेगा कि घटेगा। v और u में कंपेयर करो, v और u में कंपेयर करो, कौन बड़ा, v बड़ा कि u बड़ा? हाँ, तो v बड़ा देन u, इसका मतलब स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, अरे ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा ना, जो भी होगा ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो v वेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? और अगर f वेक्टर एंटी पैरेलल टू u वेक्टर हो जाए, सोचो, तो ये प्लस है और ये माइनस हो जाए, क्या होगा? हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन u होगा, मतलब स्पीड घटेगा। क्या होगा, स्पीड क्या होगा, घटेगा। देख लो यहां बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा, अगर सोचो u भी नेगेटिव है और f भी नेगेटिव है, तब क्या होगा, तो भी और नेगेटिव हो जाएगा। अरे नहीं समझा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव मतलब स्पीड कम हो गया, वाला पार्ट खाली चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है, सॉरी स्पीड होता है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है, तो टोटल क्वांटिटी जो है, टोटल अमाउंट जो है वो तो बढ़ जाएगा ना। खाली वो अलग बात है कि साइन माइनस, बट उसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, अमाउंट जो है वो ज्यादा रहेगा, साइन नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, जो भी होगा वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर सभी का हम लोग ये समझ में आ रहा होगा, पूरा एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है कि ये होगा क्या, नहीं समझा? अरे बोलो चमका कि नहीं चमका? जो भी है u और f है, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, स्पीड घटेगा। ये पॉजिटिव स्पीड, दोनों में अगर ऑपोजिट साइन का है, कहने का मतलब एज ए होल हम क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों का साइन बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। स्पीड ऑपोजिट साइन का है, घटेगा नहीं। स्पीड जो है, वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट साइन का है, घटेगा ना, और सेम साइन का है, तो वेलोसिटी का साइन क्या चीज का आइडिया दे रहा है, वेलोसिटी अदर। अब हम लोग एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे, होगा क्या। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? ये लिख लो फटाक से जल्दी से। जैसे ये पंखा चलाएं तो स्पीड बढ़ा, एक और पंखा इधर से, वही तूफान पंखा, इधर भी तूफान पंखा चला दिए। पहले ये इसको चालू किए तो स्पीड बढ़ने लगा, उसके बाद फिर जैसे ये बढ़ा तो हम इसको बंद कर दिए। ठीक, दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है,
इसको बंद कर दिए और इसको चालू कर दिए। जब इसको चालू किए थे तो वेलोसिटी इधर था, फोर्स भी इधर लग रहा था, स्पीड देखो, सारा एक्सपेरिमेंट यहां दिख जाएगा। स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब देखो जब ये पिकअप ले लिया तो इधर से, ठीक है, जब ये पिकअप ले लिया, इसके पास रफ्तार अच्छा खासा आ गया, तो अब हम क्या किए, इस पंखे को बंद कर दिए, इस पंखे को क्या किए, बंद कर दिए और उस पंखे को चालू कर दिए। ठीक है, तो जब वो पंखा चालू कर दिए तो इधर से हवा आने लगा, हा 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 हा। कैसा पंखा? तूफान पंखा। अब ये जो तूफान पंखा का हवा जब चलेगा तो क्या इसके मोशन में कोई फर्क पड़ेगा? स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? और ये लगातार चालू छोड़ दिए तो व्हाट, तो ये स्पीड धीरे धीरे घटेगा, घटेगा, घटते घटते जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा? क्या हीट जैसा वो थर्मोकोल वहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि कैसा पंखा है? तूफान पंखा है। कैसा पंखा है? थर्मोकोल का कुछ उसके सामने चलेगा क्या? थर्मोकोल का उसके सामने? तो ये पंखा अपने मर्जी से जैसे चाहेगा। अब सुनो, जब ये पलट करके जब ये इधर आने लगा, ठीक, जब इधर आने लगा और पिकअप पकड़ लिया, तो अगर पूछा जाए तो वेलोसिटी का साइन बताओ क्या है? माइनस वी। जब ये इधर जा रहा था तो वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी का साइन प्लस था, और इसका फोर्स का भी डायरेक्शन क्या था? प्लस। जब इसको ऑन किए हुए थे, तो जब ये चल रहा था तो वेलोसिटी का साइन प्लस था, प्लस एफ, सही है, और वेलोसिटी का साइन भी प्लस था, तो स्पीड बढ़ा कि घटा? लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ, ये पंखा बंद, इसका गायब हो गया और वेलोसिटी अभी इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? और इधर जब फोर्स लग रहा है, जब फोर्स इधर लग रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। सेम साइन की ऑपोजिट साइन, सेम साइन की ऑपोजिट है। ऑपोजिट साइन में क्या होता है? स्पीड घटता है, स्पीड घटते जीरो हो जाता है, फिर स्पीड बढ़ता है। कोई दिक्कत? जब ये स्पीड बढ़ के जब लौटने लगा तो क्या हुआ? देखो, लौटने लगा, इधर इस साइड में आने लगा, ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे आने लगा। अब वेलोसिटी का साइन बोलो, माइनस वी। वो पंखा चल रहा है, ये पंखा बंद है। कौन पंखा चल रहा है? ये वाला तूफान पंखा चल रहा है, ये तूफान पंखा बंद है। तो वेलोसिटी तुम्हारा इधर लौट रहा है, तो वेलोसिटी का साइन इधर, और इस पे फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो फोर्स का साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव कि पॉजिटिव? सोच लो, नेगेटिव कि पॉजिटिव? इसका साइन, इसका साइन, सोचो तो क्या होगा? घटेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों का साइन हम साइन वाइज सोचेंगे। बात समझा? ये बिल्कुल दो पंखा का गेम जो है ना, बिल्कुल तुमको मोशन को सिखा देगा। ये ऐसा एग्जांपल है, ये पूरा फील दिलाएगा हो क्या रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव इधर जा रहा है, उसी में तूफान पंखा चला दिए तो फोर्स भी इधर ही लगने लगा। तो सोच के देखो, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कब तक ये बढ़ते रहेगा? जब तक ये तूफान पंखा दोनों बंद कर दिए। जो वेलोसिटी इसके पास आ गया वो आगे के लिए फिर वही रहेगा। जो वेलोसिटी इसके पास आ गया वो क्या रहेगा? वही रहेगा। दिक्कत? सही है। अब मान लो फिर ये इधर जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना, है, और ये वाला इस पे फोर्स इधर लगने लगा। फोर्स का डायरेक्शन बोलो, राइट साइड, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी का साइन, फोर्स का साइन, साइन के ऑपोजिट साइन। स्पीड बढ़ेगा घटेगा? घटेगा क्या? रियली में तुमको लग रहा है? yes. क्योंकि ये जा इधर रहा है और तूफान पंखा इधर, ये अपने आप को क्या करेगा? देखो, ये इसके सामने थर्मोकोल का कुछ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये पंखा क्या है? तूफान पंखा है, नाम ही काफी।
नहीं, इतना ज्यादा तेज हवा ये निकालेगा कि इसके सामने थर्मोकोल का कुछ चलेगा नहीं, मतलब स्लो होगा फास्ट होगा, मतलब कहने का मतलब कि जो भी होगा ये पंखे के हिसाब से इसका मोशन। तो हम लोग फाइनली क्या सीखें, हम लोग सीखे कि अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम साइन, स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी और फोर्स ऑपोजिट, जो फोर्स का साइन वही एक्सेलरेशन का साइन नहीं, और वेलोसिटी तो चेंज होना ही था, हाँ, क्योंकि उसके जीवन में क्या आया था, उसके जीवन में फोर्स आया, एक्सेलरेशन आया। वेलोसिटी को चेंज करने का हक किसको दिया गया, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन जनरेट होता है फोर्स से। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, यहां तक ठीक है। अब देखो इसके अलावा देखो क्या क्या है। सपोज दैट कि सुनो, यहां पर हमको तीन चीज पता चलेगा। देखो क्या क्या है, एक्स ए या एक्स वी ए और टी। देखो एक्स ले लो, देखो एक्स वी ए और टी, टी का तो साइन लेना नहीं है, हमको ऑलवेज क्या लेना, पॉजिटिव। अब सुनो, टी से पहले मतलब टी अगर लेस देन 0 होगा तो टी लेस देन 0 में ऐसा नहीं कि मोशन पार्टिकल में हो नहीं रहा होता, मोशन ऑलरेडी हो रहा होता, बट हम लोग जिस समय से नोटिस करना शुरू करते हैं ना, उसी समय से टाइम काउंट करना भी शुरू कर देते हैं। नहीं समझा, जिस समय से हम नोटिस करना शुरू करेंगे उसी समय से क्या होगा, टाइम काउंट होना। नहीं समझा, जिस समय से क्या हम नोटिस करेंगे उसी समय से टाइम काउंट होना। क्या उससे पहले मोशन नहीं हो रहा होता है, हो रहा होता है, लेकिन उसमें हम लोग इंटरेस्टेड कब से होते हैं, जब टाइम काउंट करना शुरू करेंगे, या जब से हम नोटिस करना शुरू करेंगे उसी समय से टाइम काउंट करना शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात। तो टी का साइन से हमको ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। अब एक का साइन 1D, देखो हमारे लिए कितना मोशन, 1D 2D 3D। 1D को कैसे डिफाइन होगा, अगर एट ए टाइम कितना कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक कोऑर्डिनेट, तो ये 1D कहलाएगा। अगर एक समय में एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता हो, या तो पार्टिकल एक्स वाला चेंज होता हो, या सिर्फ वाई वाला चेंज होता हो, या सिर्फ जेड वाला, तो ये कहलाएगा 1D। 2D, हाँ वेरी गुड, एट ए टाइम अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होता हो, कोई एक्स या वाई और जेड, तो क्या कहलाएगा, 2D। 3D, तीनों चेंज, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक पार्टिकल है या एक एंट है, एंट मतलब चींटी या चीटा ले लो, एक धागे पे चल रहा है और धागा एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, धागा रखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और उस धागा पर चींटी चल रहा है, तो 1D 2D 3D, 1D 2D 3D 1D। कोई दिक्कत, क्योंकि एट ए टाइम क्या वो कोऑर्डिनेट एक ही वाई चेंज होगा, क्या जेड होगा। अच्छा, अब 2D देखो तो क्या है कि मान लो एक प्लेन रास्ता है, जमीन है एकदम पूरा प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और एक आदमी जो है ड्रिंक लेके चल रहा है, मतलब पिए हुए है, नहीं ड्रिंक लिया हुआ है, जो भी ड्रिंक है वो लिया हुआ है और वो चल रहा है। अब चूंकि वो ड्रिंक लिया हुआ है तो 1D हो सकता है क्या, फिर वो ड्रिंक का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा, होगा क्या, वो ड्रिंक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो 1D तो एटलीस्ट नहीं होगा, वो उसका बेटा भी बोल देगा कि 1D पापा तो ये नहीं, ये तो कम से कम 2D बनता है कि नहीं। तो उसका पैर इधर उधर होगा, 2D हो गया, तो ठीक है 2D हो गया। और मान लो अगर चलते चलते अगर किसी गड्ढे में गिर जाए तो तब 3D आ गया, नहीं अगर गड्ढे में गिर गया तो 3D। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा 3D का एग्जांपल, फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन, हाँ मच्छरदानी, ठीक है, तो ये 3D हो जाएगा। नहीं मच्छरदानी, वाह, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। तो 1D 2D 3D। अब सुनो, यहाँ पर जो हम लोग को पहला चैप्टर में पढ़ना है रेक्टिलिनियर, वो सिर्फ 1D का पढ़, इसका मोशन भी 1D वाला पढ़ेंगे और ग्राफ भी 1D वाला पढ़ेंगे। 1D में या तो एक्स मोशन होगा और नहीं तो वाई मोशन होगा। वाई मोशन होगा तो स्ट्रेटे होगा,
और एक्स मोशन होगा। तो जब तक अभी हम 2D के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन या उससे पहले 2D स्टार्ट करेंगे, जब तक हम ये बात कहेंगे नहीं तब तक 1D ही समझना। अगर नहीं भी बोले, मेंशन भी नहीं किए, तो क्या समझना? 1D, जिसमें एट ए टाइम कितना कोऑर्डिनेट चेंज होगा? एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब मान लो x बराबर 0 यहां ले लेते हैं, तो इधर क्या होगा? x बराबर +2, x बराबर +3, कोई दिक्कत वाली बात? इधर x बराबर -2, x बराबर -3। देखो, दो पंखे के अंदर सब कुछ समझा देंगे। थर्मोकोल ऑब्जेक्ट होगा जो मूव करेगा, ठीक है। थर्मोकोल क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या क्या x का साइन, v का साइन, a का साइन, सब कुछ हम बता रहे हैं। यही पूरा मोशन को गवर्न करेगा, पूरा मोशन को हैंडल करेगा। इसी के अनुसार ये पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। तो साइन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो ग्राफ हो, सारा साइन से ही पूरा गेम है। साइन जिस ढंग से हमको समझ में आ रहा है उसी ढंग से तुमको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। पूरा एकदम एक एक चीज का क्लैरिटी हो जाएगा। खाली करना क्या है? होमवर्क बना के आना है। नहीं, होमवर्क बनाएगा तभी। हाँ, पिछले क्लास में बनाया ना सब, वैसे ही करके होमवर्क पूरा बनाते रहना, सब कुछ एक एक करके समझ में आता रहेगा। अब सुनो, एक्स का साइन क्या होगा? एक्स का साइन बेसिकली आइडिया देगा कोऑर्डिनेट का, जगह का, एड्रेस का, कि पार्टिकल है कहाँ। तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये ऑरिजिन के इस साइड में होगा, और एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो ऑरिजिन के, कोई दिक्कत? एक्स का साइन क्या बताएगा? लिखो, एक्स का साइन पार्टिकल का लोकेशन बताएगा। एक्स का साइन पार्टिकल का लोकेशन बताएगा। एक्स का साइन पार्टिकल का क्या बताएगा? लोकेशन। पार्टिकल कहां पर है, ठीक है। लिखो, यह बताएगा कि पार्टिकल एक्चुअली कहां पर है। हाँ, एक्स का साइन एक्चुअली यह बताएगा कि पार्टिकल कहां पर है। नहीं, मीन्स द साइन ऑफ एक्स विल टेल व्हाट? द लोकेशन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत? एक्स का साइन सबको क्लियर? अगर x बराबर 0 तो ऑरिजिन पर है, x बराबर 0 तो, x पॉजिटिव तो राइट साइड, x नेगेटिव तो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? x का साइन क्लियर? v का साइन, नेक्स्ट टॉपिक लो, v का साइन। v का साइन पार्टिकल का मूवमेंट बताएगा या पार्टिकल का डायरेक्शन बताएगा। एक्स, भी का साइन पार्टिकल का मूवमेंट बताएगा या पार्टिकल का डायरेक्शन बताएगा, या पार्टिकल का डायरेक्शन बताएगा। अगर भी पॉजिटिव इंडिकेशन, हाँ, राइट साइड। देखो, दो तरह का मोशन होगा, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन एक्स में भी हो सकता है और एक रेक्टिलिनियर मोशन वाई में हो सकता है, ठीक है। एक्स में भी हो सकता है, तो अगर भी पॉजिटिव है तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो राइट बताएगा, कोई दिक्कत बात? अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो राइट बताएगा और वर्टिकल मोशन है तो अप बताएगा, कोई दिक्कत? कब पॉजिटिव है तो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अगर भी पॉजिटिव हुआ और हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ तो किधर साइन? पॉजिटिव मतलब किधर बताएगा? राइट साइड जाना बताएगा। और अगर वर्टिकल मोशन है, मतलब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, मोशन अंडर, तो भी का साइन अपवर्ड जाना बताएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो राइटवर्ड बताएगा, कोई दिक्कत? हम लोग दो दो मोशन समझा रहे हैं, एक मोशन अंडर ग्रेविटी वाला भी इसमें कवर अप हो जाएगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल मोशन भी कवर हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा केस, केस 2, ये हमारा क्या हुआ? केस 1। अब ये केस 2, केस 2 में अगर भी नेगेटिव हो जाए, भी क्या हो जाए? भी का साइन नेगेटिव हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल मोशन है तो किधर?
लेफ्ट साइड, और अगर वर्टिकल मोशन है तो डाउनवर्ड। ये कौन मोशन के लिए? वर्टिकल मोशन के लिए। और ये कौन मोशन के लिए? हॉरिजॉन्टल के लिए। रेक्टेंगल दो तरह से हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टली वाइज और एक, तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे, और ये किसके लिए? वर्टिकल के लिए। हम दो दो चीज दिखा रहे हैं, ठीक। और अगर तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा भी तो एक केस बनता है, क्या? हाँ, V अगर 0 तो इसका मतलब तब किधर जाना? राइट जाना कि लेफ्ट जाना? कहीं नहीं जाना। अच्छा, कहीं नहीं जाना मतलब ये कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ओरिजिन पे होगा। यहाँ भी रेस्ट में रह सकता है, यहाँ भी रेस्ट में रह सकता है, कहीं भी रेस्ट में रह सकता है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो X का साइन क्लियर, V का साइन, A का साइन। A का साइन क्या बताएगा? लिखो, A का साइन gives the idea of direction of force. A का साइन gives the idea of direction of force. नहीं, gives the idea of direction of force का आइडिया बताएगा। इससे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखें कि फोर्स का साइन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस में क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। फोर्स के साइन से नहीं, वेलोसिटी और फोर्स के बीच में जो साइन बनेगा उससे डिसाइड होगा कि स्पीड बढ़ेगा कि नहीं। चमका, इससे पहले सारा चीज बताए थे ना कि अगर V का मतलब कि F का साइन नेगेटिव में भी स्पीड बढ़ सकता है और F का साइन पॉजिटिव में भी, दोनों में बढ़ सकता है। बेसिकली क्या चीज के बारे में? हाँ, V के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखो, A का साइन only does not give the idea of, या does not tell about स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। A का साइन only को अंडरलाइन करो, only does not, क्या लिखा? हाँ, does not tell the idea of स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा। अब देखो, स्पीड बढ़ेगा कब और घटेगा कब? लिखो पहला केस इफ B and A are of सेम साइन। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो स्पीड क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, ठीक। केस 2, इफ V and A ऑपोजिट साइन। अब बताओ स्पीड क्या होगा? ऑपोजिट साइन, सेम साइन, स्पीड घटेगा, ठीक। और जो A का साइन वही, फोर्स हमेशा पैरेलल टू क्या होगा? तो जो A का साइन होगा वही F का होगा, और जो F का होगा वही A का होगा, जो F का होगा वही, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, जो A का होगा वही, जो F का होगा वही, दोनों का साइन बिल्कुल। अब देखो, केस 1 क्लियर, केस 2 क्लियर। केस 3, अगर मान लो V नॉट इक्वल टू 0 है बट A इक्वल टू 0 है, तो हाँ, तो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं। वेलोसिटी में तो हम कहेंगे नो चेंज। और बिल्कुल ये वही कहानी है, कौन सा फॉर्मूला में बैठता है? तो V बराबर U प्लस AT। इससे सारा चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर V और U सेम साइन, स्पीड बढ़ेगा। अगर V और U ऑपोजिट साइन, स्पीड घटेगा। और अगर A 0, कोई दिक्कत? क्या ये पूरा क्लियर कर देता है? क्लियर कर देता है ना। यही तो न्यूटन का पहला नियम था। न्यूटन साहब यही तो बोले थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन अगर फोर्स लग गया तो ये चेंज आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? देखो, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो,
लिख लिया ना? लिखो लिखो ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, उससे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, ज्यादा आता नहीं, दे सकता है लेकिन देगा तो मतलब अच्छा ही देगा, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, जो आगे जाके जो बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे वो हमको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इस लेवल का नॉर्मली पूछता नहीं है, बट फिर भी हम टॉपिक को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जो भी पूछेगा, टॉपिक है पलटीमार क्वेश्चन। टॉपिक क्या है? पलटीमार क्वेश्चन। पलटीमार क्वेश्चन मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, पार्टिकल जो है, हाँ पलट के मारेगा नहीं, ठीक है, हाँ डायरेक्शन चेंज होगा, इसमें हम लोग ऐसा ये डायरेक्शन जो है चेंज होगा। जैसे मान लो सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं, x बराबर 20t माइनस, चलो 5t स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक, x बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? सबसे पहले लाइन खींचते हैं, यहां x लिखा हुआ तो खाली x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y और z चेंज, क्या लिखा हुआ है x y z, क्या लिखा, तो जो लिखा हुआ रहता है वही चेंज करेगा, बाकी उसको क्या मानना कांस्टेंट। अगर हम x की जगह y देते तो y चेंज हो जाता है, और y चेंज होता तो वर्टिकल मोशन टाइप का होता, नहीं समझा, y होता तो ये कौन मोशन, x मोशन की y मोशन, अच्छा z लिख देते तो खाली z चेंज हो जाता है, बाकी सब कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, क्लियर? अब सुनो, तुम लोग को बोर्ड लेवल वाला टेस्ट लिया क्या? कंपटीशन लेवल वाला ना, एक ही टेस्ट है ना, संडे को टेस्ट लेंगे बोर्ड लेवल वाला, देखो है टी माइनस। सबसे पहले बताओ कि ये रेस्ट में है कि मोशन में? बताओ, रेस्ट में कि मोशन में? कैसे पता चला कि मोशन में? टी तो दी है ना, x बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब x t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अगर पता लगाना हो कि रेस्ट में है कि मोशन में है तो t का कुछ वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। अगर t के जगह 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? तो यहां पर एक नंबर लाइन बनाओ, x बराबर 0 आ जाएगा, यहीं पर ना पार्टिकल होगा। अगर सुनो x बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं तो t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ होता है? 2 पे होता है, और अगर यहाँ -2 करते तो -2 पे होता, बात समझा? उसके बाद t के जगह हम अगर 1 पुट करेंगे, हैं 1 पुट करो, 1 सेकेंड, 1 तो 20, और ये क्या, तो x का किस वैल्यू पे आएगा? तो x बराबर 15 पे आ गया, 15 मीटर, कोई दिक्कत? 2 पुट करो, क्या 20, तो x के किस वैल्यू पे आ गया? 20, कोई दिक्कत? 1 सेकेंड पुट किए तो 15, और 20 पुट किए तो 2 पुट किए तो 20, अब 3 सेकेंड पुट करो, है? अच्छा एक चीज बोलो, जब शुरू में x बराबर 0 पे था, अब कहां पहुंचा? तो इसके लिए किधर जाना पड़ेगा? राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट जाना पड़ेगा, वेरी गुड, राइट जाना पड़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी इस पार्ट में पॉजिटिव आना चाहिए, तभी तो राइट जाएगा। राइट जाना कब होता है? जब v का साइन, फिर पहले 1 सेकेंड में 15 पे था, अब कहां पहुंचा? तो इस टाइम में भी वेलोसिटी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव आना चाहिए ना, तभी तो, कोई दिक्कत? अब 3 सेकेंड पुट करते हैं, ये 15 आ गया, इसका मतलब जरूर आगे जाके पलटी मारा होगा, नहीं आगे जाके क्या मारा होगा? तो यही वाला क्वेश्चन हो जाता पलटी मार क्वेश्चन।
ठीक है, हो सकता है कि एक बार पलटी मारे, 2 बार मारे, अभी हम और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो 2-3 बार भी मार सकता है, डिपेंड करेगा वो एक्स का इक्वेशन क्या लिए हैं। पर समझ में आ रहा ना, क्या ये हमेशा राइट तरफ जा रहा है? क्योंकि पहले 15 पे फिर 20 के बाद तुम ही लोग बोल रहे हो 15 पे आ जाएगा, एक्स के टी के किस वैल्यू पे? तो हम लोग यहां पर सारा चीज प्लॉट करते रहेंगे। देखो एक्स वी ए और यहां पर टी, कोई दिक्कत वाली बात? सुनो, इक्वेशन हमारा क्या है देखते जाओ। x बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर, यही ना है? x बराबर क्या है? जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर कितना आएगा? dx बाई dt करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बताओ v बराबर कितना आएगा? 20 माइनस ऐसे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dv बाई dt एक्सेलरेशन। तो a बराबर क्या आएगा? 20 का 0 ऐसे, तो a बराबर क्या आ गया? मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का इक्वेशन क्या है? 20t माइनस 5t स्क्वायर, यही ना? x का इक्वेशन क्या आया? 20t माइनस 5t स्क्वायर। v का इक्वेशन क्या आया? और a का ऐसे। अच्छा, एक चीज देखो, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड किया, पोजीशन टाइम पे डिपेंड किया, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं किया। इसका मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? कोई चिंता वाली बात? अब सुनो, हम t के जगह कितना पुट करने के लिए बोले? t बराबर 0। बोल x कितना? x 0, v 20 और a माइनस 10। देखो क्या हमने सही? x बराबर 0 यहाँ पे, v पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है तभी तो इधर जा रहा है, नहीं समझा? तभी तो इधर, क्योंकि v क्या आया? अब सुनो, v का साइन पॉजिटिव है बट a का साइन, इसका मतलब एक्सेलरेशन का साइन बेसिकली क्या चीज का आइडिया देगा? फोर्स का। इसका मतलब तूफान पंखा लगभग इधर लगा होगा, नहीं ये लगा होगा क्या? तूफान पंखा, हाँ देख रहा है इस इलाका में। और थर्मोकोल का मोशन देख रहे हैं, और उधर से तूफान पंखा। कौन पंखा? जो पूरा अपने बलबूते पे थर्मोकोल को हिला के रखेगा। नहीं, तूफान पंखा नाम भी काफी है, तूफान पंखा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? अब सुनो, v का साइन तो पॉजिटिव है लेकिन a का साइन डल रिस्पॉन्स। v का साइन क्या है? a का साइन सेम साइन की ऑपोजिट साइन। इसका मतलब कि देखो स्पीड घट रहा है, घटेगा। देखो दोनों का साइन। चलो एक सेकेंड देखते हैं ये क्या चीज का आइडिया दे रहा है? साइन ऑपोजिट है तो स्पीड आइडिया। अब t के जगह सेकेंड पुट कर, x 15, वेरी गुड। इसका मतलब x के किस वैल्यू पे आ गया? 15 पे। x के किस वैल्यू पे? भी बोलो 10। देखो घट के 20 से घट के 10 हो गया ना? घटना तो था कि जीवन में क्या आया था, और वो भी तूफान पंखे का। नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? ये तो घटना ही था ना, क्योंकि देखो v और a सेम साइन की ऑपोजिट साइन, सेम साइन की ऑपोजिट साइन। अब a बोलो, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला बात है। ये हर वक्त क्या है? मतलब इसका जो हवा का जो रफ्तार है, इंटेंसिटी हर वक्त बराबर है। कोई दिक्कत? फिर हम 2 सेकंड पुट करेंगे। x बोलो, क्या x? मतलब कि x के किस वैल्यू पे आ गया? इसका मतलब राइट साइड क्या होगा? क्या क्या होगा? देखिए वेलोसिटी क्या करता है। इसका मतलब कि ये यहां पर रेस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं समझा? तो सोचो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी का साइन सोचो तो 1 सेकेंड पे देखो, ये t बराबर 0 पे यहाँ, t बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ, और फिर t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ। सोच के देखो तो यहाँ से यहाँ तो गया है ना,
तो जो यहां से यहां गया होगा तो वेलोसिटी क्या रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? सोच लो, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखो v इस एरिया में देखो 10 से घटते घटते 0 हुआ, इस एरिया में 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के में भी पॉजिटिव ही आया। 1.5 सेकेंड पुट करना है, कर लो, 1.5 सेकेंड पुट करेगा भी पॉजिटिव ही आएगा। कितना आएगा? पॉजिटिव आ रहा है क्या? देखो 3/2 पुट करेगा तो 5 तिहाई 15, 20 में से 15 गया, 5 बचा। और देखो पहले था कितना, 10, 10 से हो गया, बिकॉज एक्सेलेरेशन का साइन इस एरिया में भी क्या है, तो वेलोसिटी का साइन और एक्सेलेरेशन का साइन सेम साइन के ऑपोजिट साइन? सोच लो, सेम साइन के ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन था, इसका मतलब स्पीड घटा। घटा क्या? घटा क्या? कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अब देखो हम 2 सेकेंड पुट करनी है, 3 सेकेंड, तो x का वैल्यू देखो, अब ये हम ऐसे पलटी मारवा रहे हैं। देखो ये कौन क्वेश्चन, ये देख रहा है धीरे धीरे बड़ा। अच्छा ये 1D से 2D हो रहा है क्या? 1D से 2D हो रहा है। ये एक्चुअली जिस पाथ में गया है उसी पाथ में वापस आएगा, लेकिन हम ये क्लैरिटी के लिए ऐसे बनाए। अगर मान लो हम ऐसे बनाते और फिर ऐसे कर देते, ये क्लियर दे रहा है क्या? जाता है ऐसा घिंच पिच इसी में लग रहा है, क्या ये क्लियर आइडिया दे रहा है जाने का और आने का? ये अच्छा फील दिला रहा है क्या? लेकिन अगर हम ऐसे बनाए, देखो किसमें अच्छा से फील आ रहा है? ऊपर वाला में ज्यादा फील आ रहा है। जाते वक्त भी हम मोशन को देख रहे हैं और आते वक्त भी मोशन को देख रहे हैं। इसमें हालांकि गया है जिस पाथ में उसी पाथ में वापस आया है, लेकिन हम ऐसे वाला शो करेंगे कि ऐसे वाला? तुमको जो अच्छा लगे वही शो करेंगे, बताओ कौन वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा है, नहीं चमका। ऊपर वाला हम लोग शो करेंगे। ये 1D का ही है, ऐसा मत सुनना कि मुड़ के इधर आया फिर इधर गया, ये 2D हो, ये 2D, ये 1D। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देख रहे हैं? 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में देखो क्या हो गया। 3 सेकेंड में सोच के देखो तो वेलोसिटी क्या आना था, नेगेटिव कि पॉजिटिव? और x का साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि हम इधर है ना, x के 0 के तरफ है, उस तरफ राइट है, तो x देखते हैं सब कुछ पता चलेगा। तो 3 सेकेंड पे x बोलो, 15 का मतलब क्या? किस वैल्यू पे? 15 पे। अच्छा v का वैल्यू पुट करो, माइनस 10 का क्या मतलब? हाँ, इसका मूवमेंट इधर हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो मूवमेंट लेफ्ट हो गया, और वर्टिकल अगर लिए होते तो डाउन हो जाता। नहीं चमका? अगर हॉरिजॉन्टल मोशन लिए तो लेफ्ट और वर्टिकल लिए होते तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अच्छा अब सोच के देखो तो यहां से इधर आया, स्पीड बढ़ा होगा ना, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि ये इधर ऐसे आया है तो स्पीड बढ़ा ही होगा। देखते हैं क्या होता है। अब ए का साइन देखो, ए ये तो हर पल वही है, कितना है? इसका मतलब देखो v का साइन नेगेटिव, a का साइन, इसका मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड स्पीड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी स्पीड, स्पीड बढ़ा तो सेम साइन स्पीड बढ़ा क्या? यस। अब हम 4 सेकेंड पे पुट करते हैं। v बताओ, -20, a बताओ। अरे ये क्या हो रहा है, देख रहा है? ये तो बिल्कुल देखो -10। हाँ ये क्या हो रहा है? देखो क्या हम देख रहे हैं कि जो t बराबर 0 पे है वही 4 सेकेंड पे है। फर्क क्या है कि v का साइन पॉजिटिव है, बट v का साइन यहाँ, a का साइन वही है, और x का साइन भी देखो वही हो गया सब चीज से। और जो 1 सेकेंड पे हुआ वो 3 सेकेंड पे हुआ, और 2 पे हो गया ये इस जगह पर। इसका जाते वक्त और आते वक्त एक जैसा लग रहा है। इसका मतलब कि जिस फैशन से स्पीड बढ़ा था, सॉरी जिस फैशन से स्पीड घटा था, अब उसी फैशन से स्पीड बढ़ेगा। ये तभी ऐसा होता है पूरे चैप्टर में, 11, 12 कहीं भी आए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो। इस चीज का भी फील तुमको दिला दिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो जिस फैशन से स्पीड घटेगा
उसी फैशन से स्पीड बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात? याद हुआ क्या? अगर क्या रहा कांस्टेंट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, फोर्स अगर यूनिफॉर्म है, तो जिस फैशन से स्पीड घटेगा उसी फैशन से स्पीड। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? कोई प्रॉब्लम? अब हम 5 सेकेंड में पुट कर एक्स का वैल्यू बताओ। -25 ऐसे x बराबर -25 का मतलब हाँ, किस वैल्यू पे चले जाना? -25 पे चले जाना। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये ऐसे आया और ऐसे पलटी मार के इधर जा रहा है। क्या ये पलटी मार क्वेश्चन हुआ? यस और नो? पलटी मार क्वेश्चन है, पलटी मारा था। किस जगह पर पलटी मारा था? देखो x के 20 वैल्यू पे भी 0 हो गया था, t बराबर 2 सेकेंड। जब भी पलटी मारेगा वेलोसिटी विल बिकम 0 वहां। जब भी पलटी मारेगा तो वेलोसिटी विल बिकम क्या? जब पलटी मारेगा, यहाँ एक बार पलटी मारने का हम इक्वेशन दिए, अगले क्लास में हम एक जिसमें 2 बार 3 बार भी पलटी मार सकता है, बट सबका बेसिक तो वही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, खाली लेवल बढ़ जाएगा। एक जगह मारेगा, 2-3 जगह मारेगा, यही लेवल बढ़ेगा ना, कॉन्सेप्ट तो अपना वही रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? x बराबर -25, v बराबर बता दो, v -30 और a बराबर बोल। अब सुनो, v -30 मतलब 0 से -30 हो गया। ये -30 का क्या मतलब? स्पीड वाला जो पार्ट होगा वो 30 होगा। स्पीड वाला पार्ट क्या होगा? अगर देखा जाए तो यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड से, जबकि यहाँ जाते वक्त पता है यहाँ का स्पीड कितना था? पहले यहाँ कितना था? 20। शुरू में कितना था? फिर घट के क्या हो गया? 10 घट के फिर भी क्या हो गया? 0 और उसी जगह पास किया तो -10। माइनस का क्या मतलब? हाँ इधर, और रफ्तार 10 रहेगा। रफ्तार खाली साइन क्या बताएगा इधर। अब t यहाँ पर क्या हो गया? -20 मतलब 0 से कम। माइनस का मतलब 0 से कम नहीं, हाँ अपोजिट डायरेक्शन। 20 मीटर पर सेकेंड रफ्तार, और साइन बता रहा है कि इधर जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या बताया? -30। -30 का मतलब, -30 का मतलब, माइनस का मतलब डायरेक्शन इधर, और स्पीड वाला जो पार्ट है वो 30 मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ t बराबर 0 से लेके 5 सेकेंड में सबसे हाईएस्ट स्पीड कहां था? कहां पर था? कहां पर था? 5 सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? क्या क्या हुआ? सब कुछ तुमको समझ में आ रहा है? स्पीड क्यों घटा? देखो इस इलाका में देखो क्या होता रहा है। इस इलाका में वेलोसिटी का साइन और एक्सेलेरेशन का साइन, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव रहा और एक्सेलेरेशन का साइन नेगेटिव रहा। सेम साइन के ऑपोजिट साइन, सेम साइन के ऑपोजिट, तो स्पीड घट रहा है। और बाकी के बाद सेम साइन के ऑपोजिट साइन, सेम साइन के ऑपोजिट साइन, स्पीड बढ़ा कि घटा? बढ़ा। क्या ये टफ लग रहा है? टफ है क्या? एक एक चीज का क्लैरिटी हो क्या रहा नहीं रहा? हम जिस ढंग से पढ़ा रहे उसी ढंग से करेगा, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन लगभग खत्म हो जाएगा और ग्राफ शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? चलो।